नमस्कार दोस्तों, मैं सरवीन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। हम पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर एनालिसिस में हमने बहुत सारे टॉपिक सीखे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। और मल्टीप्लिकेशन को सीखते समय हमने ये सीखा कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके दो रिजल्ट होते हैं। एक बार हो सकता है कि क्वांटिटी हमें जो मिलने वाली है वो स्केलर हो, और एक बार हो सकता है कि जो क्वांटिटी हमें मिलने वाली है वो वेक्टर हो। तो यहां पर जब हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते थे, और जब हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, आज हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। बट कल जो आपको लास्ट लेक्चर में फाइनली पॉइंट एक बताया गया था, जो हमारा एक की कॉन्सेप्ट था, उसको आपको याद रखना है। When two vectors are multiplied in same direction or parallel, then their result is scalar, यानी कि अदिश। And when two vectors are multiplied with each other perpendicularly, then their result is vector। तो यहां पर हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट करने से जो नई क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर होती है, और अगर वो वेक्टर होती है तो उसके पास दो क्वालिटीज होंगी। सबसे पहली क्वालिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्वालिटी होती है उसका डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में और फिर बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। इस वेक्टर में इसकी जो लेंथ है यानी कि मैग्नीट्यूड वो कितनी है, ए। इस वेक्टर के साथ एक दूसरा वेक्टर, ये है वेक्टर बी, और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ हो जाएगी बी। तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, और हम इन्हें प्रोडक्ट करना चाहते हैं, और इनका हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके बीच के स्मॉलर एंगल को, जो कि है थीटा, और हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस वन और एक वर्टिकल कंपोनेंट दिस वन। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। और हमने आपसे अभी कहा व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर परपेंडिकुलरली, दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। तो जब हम यहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स को देखते हैं तो सबसे पहला हिस्सा हमें मिलता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, और वेक्टर बी का ये हिस्सा जो बी साइन थीटा है वो इस ए के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। तो अगर हम यहां पर देखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा ए इंटू बी साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। और अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो बहुत आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। देखिए, टू वेक्टर प्रोडक्ट्स, द वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो अशून्य वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इज अनदर वेक्टर, क्या होगा, एक नया वेक्टर होगा। ये तो बात पहले से ही पक्की है। अब whose magnitude is equal to the product, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। तो जो दो वेक्टर यहां पर हमने लिए हैं इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इनके बीच बनने वाले जो स्मॉलर एंगल का साइन होगा यानी कि ज्या, उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से मिलने वाले नई वेक्टर क्वांटिटी का
मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के बिना अधूरा है, तो इसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। हमने पढ़ा था एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो हमें बताता था कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास केवल और केवल क्या होता है, डायरेक्शन। तो फिलहाल के लिए हमने यहां पर लगा दिया एक यूनिट वेक्टर n। अब ये पूरा जब हिस्सा हम देखेंगे तो हम देखेंगे ये बन गया है वेक्टर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है। अब हम इस डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका डायरेक्शन निकाला कैसे जाए। तो इसे सीखने के लिए हम यहां पर आपको एक फिगर यहां पर शो कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। और इस कार्डबोर्ड पर ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है एक बोल्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास एक रिंच है और हम चाहते हैं इस कार्डबोर्ड में इस बोल्ट को टाइट करना। तो बोल्ट को टाइट करने के लिए हम अपने रिंच को इस तरह से पकड़ते हैं और इस पर ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो देखिए, हमने जो फोर्स दिया वो ये दिया, ये हमारा फोर्स है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, हम रिंच को जब दूर से पकड़ते हैं तो फोर्स कम लगाना पड़ता है और जब पास में पकड़ते हैं तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके दरवाजे में अगर एक हैंडल लगा हुआ है और आप उस दरवाजे को ओपन करना चाहते हैं, तो हैंडल अगर किनारे लगा है तो ओपन करना काफी आसान है, और हैंडल अगर बीच में लगा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऑल ओवर जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे इन्वॉल्व हो रही है वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बोल्ट के सेंटर से इस फोर्स तक की जो डिस्टेंस है, इसको हमने एक वेक्टर चूज कर लिया, वेक्टर आर। अब बात करते हैं, यहां पर हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, वेक्टर आर और क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्रॉस एफ। तो एक बात तो पक्की है कि आर एफ साइन थीटा, ये हमें मिलने वाला है इसका मैग्नीट्यूड। ओके। और अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कि इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए। तो देखिए, जब हम इस प्लेन पर हैं जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें हमारा रिंच का लेंथ और फोर्स ये दोनों ही इस प्लेन में है। आप देख सकते हैं ये रिंच की लेंथ है और ये फोर्स है। अब हमारा जो बोल्ट है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि अंदर या बाहर की ओर। जब हम इसे टाइट करेंगे तो इस बोल्ट का जो एंड पॉइंट है वो किधर जाएगा, इनसाइड जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमने जो दो वेक्टर्स चूज किए हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा उस प्लेन में नहीं होगा जिस प्लेन में ये दो वेक्टर हमने चूज किए हैं, वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बोल्ट है ये इनसाइड जा रहा है और हमारा फोर्स इस प्लेन पे लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन, जो चूजन वेक्टर हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए हम इसे और बेहतर समझते हैं और डायरेक्शन के लिए कुछ ऐसा यूनिक सिस्टम बनाते हैं जिससे हम बहुत ही आसानी से इस क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। डायरेक्शन फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले
वेक्टर के डायरेक्शन को समझने के लिए हमें अपने हाथों पर भरोसा करना पड़ेगा, और मोस्टली लोगों का जो मजबूत हाथ होता है वो उनका राइट हैंड होता है। तो हम यहां पर आपको सिखाने जा रहे हैं राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो राइट हैंड रूल में क्या छुपा हुआ है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि आपको अपने पाम को इस तरह से रखना है कि आपका जो थंब है ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स हैं इन्हें आप फर्स्ट वेक्टर मान लेंगे, पहला वेक्टर। और इन्हें पहला वेक्टर जब हम मानेंगे तो इनके पास भी एक डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं ये किधर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस वाले वेक्टर में एक दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप अपनी उंगलियों को उस डायरेक्शन में मोड़ेंगे जिस डायरेक्शन में आपको वो दूसरा वेक्टर मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे हमने देखा फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, ओके, हमने इसे ऐसे मोड़ा और हमने कहा क्रॉस, देखिए ये बन गया हमारा क्रॉस। वेक्टर बी, तो अभी जब हम इसे इधर घुमा कर लाए हैं तो यही उंगलियां हमें क्या शो कर रही हैं, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा करने पर हमारा जो थंब है ये हमें उस वेक्टर के बारे में जानकारी देगा जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है। मान लीजिए कि यहां पर आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से एक नया वेक्टर सी जनरेट होता है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिव्स आउट वेक्टर सी। अब आप इसे अपने बोर्ड पे समझें और बहुत अच्छे से मैं आपको इसे समझाता हूं कि जैसे ये आप देख रहे हैं प्लेन है, ओके, आपने इस प्लेन पर अपने पाम को कुछ इस तरह से रखा, तो अभी आप किधर की ओर अपनी उंगलियों को ले जा रहे हैं, अपवर्ड। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो गया आपका वेक्टर ए, ओके। तो यहां से हम पहुंचते हैं वेक्टर ए। अब इसके बाद हमें इसे क्रॉस करना है, यानी कि ऐसे मोड़ना है। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है ये आपका डायरेक्शन हो गया वेक्टर बी। और देखिए हम कैसे आए, ए से बी की ओर आए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिव्स आउट वेक्टर सी। तो वेक्टर सी कहां है, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर की ओर, आउटवर्ड। तो यहां पर मैं आपको दो सिंबल्स बनाकर दिखा रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर के आप हेड और टेल को देखें तो हेड पे होता है एरो, एरो के पास एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम अगर यहां पर इस तरह से पॉइंट बनाते हैं तो आपको मानना है ये है एरो हेड, एरो हेड। और अगर हम इस तरह से क्रॉस बनाते हैं तो आप इसे कहेंगे एरो टेल। तो देखिए, अगर आपको वेक्टर का हेड दिख रहा हो तो वेक्टर किधर डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स यू। यानी कि अगर हमारे पास ये एक पेन है, ये इसका हेड है और मैं इसे आपकी तरफ भेजता हूं तो आपको दिख रहा है ये हेड, तो हम कहेंगे वेक्टर इज टुवर्ड्स यू। और अगर हम इसे इस तरह से भेजते हैं तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं वेक्टर इज टुवर्ड्स मी, लेकिन आपको क्या दिखेगा, टेल। तो जब आपको टेल दिखेगी यानी कि क्रॉस, तो आप कहेंगे वेक्टर इनसाइड है। और जब आपको हेड दिखेगा तो आप कहेंगे वेक्टर आउटसाइड है। किसके इनसाइड या किसके आउटसाइड, उस प्लेन के जिस पर आपने ये दो वेक्टर्स लिए हैं। तो देखिए, अगर एरो हेड दिखाई देता है तो हम कहेंगे वेक्टर इज
अवे फ्रॉम प्लेन, प्लेन से किधर की ओर, बाहर की ओर। और अगर ये दिखाई पड़ता है तो वेक्टर इज टूवर्ड्स प्लेन। टूवर्ड्स का मतलब प्लेन के अंदर, तो अंदर के लिए हम कह सकते हैं इनसाइड, और अवे के लिए हम कह सकते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब है बाहर की ओर निकलना, और इनसाइड का मतलब है अंदर की ओर। तो चलिए हम इसको एक और सिस्टम से समझते हैं। यहां पर देखिए, हमने जब पहला वेक्टर चूज किया, वेक्टर ए, और क्रॉस आया वेक्टर बी, तो हमें मिला वेक्टर सी। अब जरा इस रोटेशन को समझिए। ये जो रोटेशन मैं आपको दिखा पा रहा हूं, हम चल रहे हैं ऐसे। तो जब हम इस तरह से चलते हैं तो हमारा जो मोशन है वो है, देखिए कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं अपने हैंड को ऐसे रखूं, पहले मैंने ऐसे रखा, अब इसे मैं ऐसे रख रहा हूं, तो अभी आप देख रहे हैं रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो दूसरा रोटेशन आपको क्या मिलता है, अगर मैं उंगलियों को इस तरह से घुमाता हूं, देखिए ये, तो आपका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। और ऐसे में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो हम इस सिस्टम को देख पा रहे हैं, इसमें हमने इसे कैसा रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको वेक्टर कैसा मिला, अवे फ्रॉम द प्लेन या आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन। और जब हमने इसको ऐसे घुमाया इस तरह से, तो हमारा जो थंब है वो किधर है, देखिए इनसाइड, तो हमें वेक्टर क्या मिलेगा, इनसाइड। तो अगर हम अपने पूरे रूम के बारे में बात करें, तो इस पूरे रूम में हमारे पास फर्श है, छत है, और साइड वॉल्स हैं। ओके, अब इसमें यह है हमारा रूम, जिसमें आप अगर इस वॉल और इस वॉल की बात करते हैं तो ये साइड फेसेस हैं। अगर आप सामने वाले हिस्से की और पीछे वाले हिस्से की बात करते हैं तो ये आपके फ्रंट फेसेस हो जाएंगे। और अगर आप ये जो नीचे हिस्सा दिख रहा है और ऊपर जो रूफ दिखेगी, तो आप इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो हम यहां पर आपको 3 व्यूज दिखा रहे हैं। सबसे पहला फ्रंट व्यू। तो फ्रंट में आप देख रहे हैं 2 डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो जब हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन कराएंगे, तो देखिए ये मोशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, अवे फ्रॉम द प्लेन या आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन। तो हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, एक पॉइंट। जैसे हम इस पॉइंट को लगाएं तो आपको तुरंत नोटिस में लेना है वेक्टर किधर है, अवे फ्रॉम द प्लेन या आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन। फिर देखिए हम इसको पकड़ते हैं, ये है हमारा क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऐसी कंडीशन में इसमें आप देख पा रहे हैं हमारा थंब किधर जा रहा है, इनसाइड। तो ये डायरेक्शन हो गया इनसाइड टू द प्लेन। तो हमने यहां पर बना लिया क्रॉस, इनसाइड के लिए क्रॉस। अब देखिए साइड व्यू, जो हमारी वर्टिकल वॉल्स हैं। अगर हम वर्टिकल वॉल्स पर जाते हैं तो यहां पर भी हम डायरेक्शन बना सकते हैं अपना। ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो अब आप वर्टिकल वॉल पे हैं। वर्टिकल वॉल पे मतलब इस वॉल पे, और जब आप इस वॉल पे 2 वेक्टर्स को लेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्शन कैसे मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस वॉल पे गए, पहला वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस बी, किधर आया, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। तो यहां पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम देख रहे हैं तो वेक्टर आएगा अंदर से निकलकर ये बाहर की ओर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स मी। इसे देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने पहले इस सिस्टम को चूज किया, अब हम इसका अपोजिट सिस्टम चूज करने वाले, ये। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अवे फ्रॉम यू, आपसे बाहर की ओर, ठीक है। तो जैसे आपने एंटी क्लॉकवाइज को पकड़ा ये, तो मेरी ओर है, और मैं अगर क्लॉकवाइज दिखाता हूं तो मुझसे दूर जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहां पर
वेक्टर जो है इस साइड से एंट्री करेगा और यहां निकल कर आएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं हॉरिजेंटल व्यू। हॉरिजेंटल व्यू बहुत आसान है। ये हॉरिजेंटल है, इस पर हमने सबसे पहले एक वेक्टर ये लिया। क्लियर? वेक्टर ए क्रॉस इधर की ओर है, वेक्टर बी किधर मिल रहा है, ऊपर की ओर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, रिजल्ट क्या है, ऊपर। अब ये रोटेशन देखिए कैसा है, ये रोटेशन है इस तरह से, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से। तो यहां पर जब रोटेशन इस तरह से दिख रहा है तो डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। तो जब आप ऊपर की ओर डायरेक्शन को चूज करेंगे तो आप कहेंगे कि वेक्टर आपका ये ऊपर की ओर है। तो ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये है सी, यानी कि वो वेक्टर जिसके डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमें मिलता है ए और बी के क्रॉस से। ऐसे ही देखिए यहां पर आइए, हम फिर से अपने हॉरिजेंटल सिस्टम को चूज करते हैं। हमने अपना हॉरिजेंटल सिस्टम पकड़ा ये, अब हम इस पर मोशन ऐसे कर रहे हैं, तो अभी ये किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो देखिए हम इधर से एंट्री कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं इस प्रकार। ये एरो पहला एंट्री एग्जिट, थंब किधर है, नीचे। तो अभी आपका जो वेक्टर है जो सी है उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो ये आपका हो गया वेक्टर सी। तो इस तरह से हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। अब हम समझते हैं इसी डायरेक्शन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो हर सिस्टम पे एप्लीकेबल है। तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जब हम मोशन को देखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे व्यूअर यानी कि देखने वाले की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे पास आप देख पा रहे हैं ये एक रजिस्टर है और मैं इसे घुमा रहा हूं इस तरह से। ओके, जब मैं इसे घुमाते हुए आपके सामने ऐसे लेकर आता हूं तो आप देख पा रहे हैं इसका मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, और अभी इसी सिस्टम को मैं आपके सामने सेम डायरेक्शन में ही घुमा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसे इस साइड से दिखाऊं तो आपको ये साइड कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है हमारे रजिस्टर का वन साइड क्लॉकवाइज है और दूसरा साइड एंटी क्लॉकवाइज है। तो व्यूअर अगर इधर है तो उसके लिए डायरेक्शन अलग है, व्यूअर अगर इस साइड है तो उसके लिए डायरेक्शन अलग है। तो यहां पर हम इसे कैसे एग्जामिन करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है। आपको अपने ऊपर कमांड रखना है कि आप किस साइड से देख रहे हो, या दूसरी बात मैं कहूं कि आपको मोशन कैसा दिख रहा है। सारी बातें आपके हिसाब से ही डिसाइड होंगी। अब देखिए, अगर आपको मोशन ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आप देख रहे हैं आपका जो डायरेक्शन है वो किधर मिलेगा, इनसाइड। तो आपको दिखा क्लॉकवाइज, गया किधर, इनसाइड। तो हम कह सकते हैं ये आपसे दूर हो रहा है। क्लियर, आपसे दूर हो रहा है। क्लॉकवाइज मोशन, इनसाइड, आपसे दूर जा रहा है। क्लियर। और अब इसी मोशन को देखिए, मैं इधर लेकर आता हूं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूं, तो फ्रंट व्यू में एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या दिख रहा है, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, एरो आपकी ओर आ रहा है, तीर आ रहा है बेटा, ध्यान से। तो ये एरो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसी कंडीशन है आप कहेंगे टुवर्ड्स मी। तो आपके पास सिर्फ दो डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम मी और टुवर्ड्स मी, मुझसे दूर या मेरी ओर। तो जब आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, एरो इज टुवर्ड्स यू, और जब आपको दिखेगा क्लॉकवाइज, एरो इज अवे फ्रॉम यू। सिंपल है। अगर आपको दिखता है एंटी क्लॉकवाइज तो आप कहेंगे वेक्टर का डायरेक्शन आपकी ओर है।
अगर आपको दिखता है क्लॉकवाइज तो आप कहेंगे वेक्टर का डायरेक्शन आपसे दूर जा रहा है। सिंपल है। तो ये जो डायरेक्शन का फंडा है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिसमें हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में क्या देखेंगे, फर्स्ट वेक्टर एंड रोटेशन ऑफ माई फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। दिस इज A क्रॉस B gives out vector C. That's all about its direction. और चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके फीचर्स। वेक्टर प्रोडक्ट का हमारा जो पहला फीचर है हम उसके बारे में देखेंगे। हमने यहां पर आपको दिखाया वेक्टर A और वेक्टर B, और हम कह रहे हैं वेक्टर A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एक नया वेक्टर देता है और वो होता है वेक्टर C। तो सबसे पहले हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करेंगे। तो हम चलेंगे वेक्टर A से B की ओर, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। और अभी आप देख पा रहे हैं हमारा डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको हमारा थंब किधर दिख रहा है, टुवर्ड्स यू। इसका मतलब C का डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के कैसा होगा, आउटसाइड होगा। आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर डॉट। ओके, फिर हमने B को A में मल्टीप्लाई कराया, यानी कि B क्रॉस A। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो अभी आप क्या कर रहे हैं, B से A की ओर आ रहे हैं, ये तो आपका थंब किधर है, इनसाइड। तो अभी आपका जो C का डायरेक्शन है वो ये हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो C ही मिलने वाला है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू C है और B क्रॉस C इसका अपोजिट है, तो हम इसे माइनस C कहेंगे। तो जैसे हम देखते थे A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला फीचर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से हमें सेम वेक्टर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। दूसरा हमने सीखा था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, जिसमें ये हिस्सा जो है हमें बताता था परिमाण के विषय में, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये जो है बताता है हमें डायरेक्शन। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो चीजें हैं इस वेक्टर में। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। A B साइन थीटा, अगर आपने वेक्टर A और वेक्टर B दोनों की लेंथ को फिक्स कर दिया है तो ये आपको हिस्सा जो मिलेगा ये कांस्टेंट है। अब आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता है, वो है थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू को वेरी कराते हैं तो आपके वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस थीटा की क्वालिटी। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 0, साइन 0 0, साइन 90 1 और साइन 180 भी होता है 0। तो जब आप दो वेक्टर्स A और B का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे और उनके बीच का एंगल 0 हो, कहने का मतलब A और B एक ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो मैग्नीट्यूड मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 0। AB साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा केस हमने लिया 90 डिग्री, कहने का मतलब है वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, साइन 90 1, यहां पे आप 1 रखिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, AB। और ये कैसा रिजल्ट है, मैक्सिमम रिजल्ट है।
तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप उन्हें कैसा मल्टीप्लाइड करेंगे? 90 डिग्री पे। तीसरा केस है साइन 180। 180 का मतलब है वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है। तो ऐसी कंडीशन में एंगल मिल रहा है 180 और 180 भी कितना है? 0। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0। अभी आप देख पा रहे हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल, दोनों ही केसेस में रिजल्ट कैसा है? 0। और अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपका जो प्रोडक्ट है उसे आपको कराना है 90 डिग्री पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। दिस वन इज मैग्नीट्यूड। ओके, अभी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि आप पूरे सिस्टम को मॉड में रखें। तो अब आप अगर ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये भी आपको कितना मिलने वाला है? ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन रिमूव कर दीजिए, केवल बचेगा आपके पास मैग्नीट्यूड। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप निकालना चाहते हैं अपने साइन थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू, तो यहां से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, जहां पर ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो यहां से हमने देखा ये होती है हमारी साइन थीटा की वैल्यू। हम बात करते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमने कल देखा था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, आज हम देखेंगे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है स्वतः गुणन। तो चलिए देखते हैं। हमने लिया एक वेक्टर, वेक्टर ए, और हमने दूसरा वेक्टर भी लिया वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए में ए की मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो सबसे पहले ए, उसके बाद साइन, साइन के साथ थीटा, और साथ में आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर एन। अब यहां पर थीटा के बारे में बात करते हैं। दोनों वेक्टर वेक्टर ए हैं, इसका मतलब है दोनों एक ही हैं, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक ही हो, और दोनों का डायरेक्शन एक होने का मतलब है दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। और दोनों के बीच एंगल अगर 0 डिग्री आता है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और ऐसी कंडीशन हम देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है ये आपको मिलेगा नल वेक्टर। अगर आप लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ए तो आपको मिलने वाला है 0। तो जैसे हम देख रहे थे यूनिट वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के निकाला जाए। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? सेल्फ प्रोडक्ट आई क्रॉस आई दोनों ही एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और दोनों ही एक्स एक्सिस में है तो आप कह सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 0 हो जाएगा। यहां भी 0 और यहां भी 0। डॉट प्रोडक्ट में इसी का रिजल्ट 1 मिलता था, और क्रॉस प्रोडक्ट में यही रिजल्ट आपको क्या मिलता है? नल वेक्टर मिलता है, 0 मिलता है। चलिए देखते हैं कि हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको अगर हम सेल्फ मल्टीप्लाई ना करा के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, कहने का मतलब आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ऐसी कंडीशन में हमें क्या रिजल्ट यहां पर चूज किया है? अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड। आप एक्स वाई जेड को कहीं भी पुट कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मेरी तरह ही काम करें। ओके, तो एक्स वाई और जेड हमें सबसे पहले निकालना है आई क्रॉस जे। तो देखिए ए की जगह पर हमने लिखा आई,
बी की जगह पर हमने लिखा जे। अब ये लिखा है ए का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड 1। फिर आते हैं साइन थीटा। आई और जे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, तो साइन 90। अब बात आती है डायरेक्शन की कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, हमें सबसे पहले आई को चूज करना है, ओके, और फिर किधर जाना है, जे की ओर जाना है। तो आई से चलते हैं जे की ओर। देखिए हमारा जो पहला वेक्टर है यहां पर वो है आई, और आई से हम चल रहे हैं जे की ओर, तो आई क्रॉस जे। क्लियर, सबसे पहले आई देन क्रॉस जे, इस तरह से हम गए तो हमें मिला तीसरा डायरेक्शन, और तीसरा डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं वो क्या है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन हमारा क्या है, के कैप। तो आई क्रॉस जे हमें क्या मिलेगा, के। तो यहां से हमें मिला यूनिट वेक्टर एन की जगह यूनिट वेक्टर के। तो हम देख रहे हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू वेक्टर के। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक नया वेक्टर मिलता है, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं आई क्रॉस जे से एक नया वेक्टर हमें मिल रहा है के। इसी को रिवर्स डायरेक्शन में सोचिए, सबसे पहले आप गए होते जे के पास और फिर आए होते आई, तो अगर जे से आई आएंगे, राइट, जे क्रॉस आई इस तरह से, तो ऐसी कंडीशन में आप किधर जा रहे हैं, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में आपका एक्सिस क्या है, जेड डैश, इसका अपोजिट है। अगर ये के कैप है तो यह कैसा है, माइनस के कैप। तो आप जब इसका अपोजिट करेंगे जे क्रॉस आई, तो आपको मिलेगा माइनस के। तो इसी तरह से बाकी वेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो जे और के मल्टीप्लाई से आपको मिलेगा आई कैप, के और आई के से मल्टीप्लाई से मिलेगा जे कैप। इसी के रिवर्स से अगर आप देखें के क्रॉस जे, तो आपको मिलेगा माइनस आई कैप। यहां से देखें आई क्रॉस के, तो आपको मिलेगा माइनस जे कैप। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैंने यहां पर लिखा आई, जे और के, मैं चलता हूं इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये है क्लॉकवाइज। यहां पर मैं उस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ वेक्टर के चूज करने की बात कर रहा हूं। तो हम वेक्टर को चूज कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो देखिए आई से जे गए, आई क्रॉस जे, के कैप, जे से के, तो जे क्रॉस के आपको मिल रहा है, देखिए जे क्रॉस के आई कैप, नया वेक्टर, के क्रॉस आई नया वेक्टर, के क्रॉस आई जे। इसी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए और इमेजिन करिए, देखिए आई जे के, अब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इस तरह से। तो ये हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। हम गए जे टू आई, तो जे टू आई जाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का के। जब हम आई टू के आएंगे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो क्या मिलेगा, माइनस जे। और के क्रॉस जे जाएंगे, तो के क्रॉस जे जाने पर हमें क्या मिलेगा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आई जे के का मल्टीप्लाई आपको कराना है आपस में और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, मतलब आई टू जे टू के टू आई, पॉजिटिव रिजल्ट्स। और आई से के टू जे और जे टू आई, यानी कि उल्टा चलना है, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो ये है
आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आज के लिए फिलहाल इतना ही।